बगल हम नहीं जानते, एडमिनिस्ट्रेशन आप ही देखे। बात बात पर बात का बतंगड़ बनाने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा दुस्साहस कि मोदी जी के मंत्री को एंट्री ही नहीं दी गई। देखिए कैसे नाराज होकर बिहार से बीजेपी के दिग्गज नेता अपनी खींच सुरक्षा कर्मियों पर निकाल रहे हैं और जा रहे हैं। कल से आप न्यूज चैनल्स में देख ही रहे होंगे कि कैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार से चुनावी शंखनाद कर दिया है। दोस्तों बड़ी डिटेल्स में बताया जा रहा है चैनलों में कि क्या है अमित शाह का 2024 के लिए प्लान बिहार। लेकिन इतनी बड़ी खबर, ये खबर लगता है कि चैनल वालों ने मिस कर दी। बिहार आए अमित शाह की बैठक में उन्हीं के कलीग यानी मोदी जी के एक और मंत्री को एंट्री नहीं मिली, जिसके बाद गिरिराज बाबू गुस्साते हुए दरवाजे से बेरंग लौट गए। बगल हम नहीं जानते, एडमिनिस्ट्रेशन आप ही देखे। मना छोड़ देते, चलो लोग कह देंगे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जाने दिया। सर क्या नाराजगी, सर क्या नाराजगी है, क्यों जा रहे हैं सर वापस? सर चलो सब ठीक है। तो हुआ ये दोस्तों कि अमित शाह ने कल पूर्णिया में रैली करने के बाद किशनगंज में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, लेकिन इस बैठक से ज्यादा तो ये वाकया चर्चा में आ गया। अमित शाह की इस बैठक के लिए सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी थी कि अंदर केवल उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत थी जिनके पास पास था। इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंच गए, लेकिन बैठक में उनके पास पास ना होने की वजह से सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इसके बाद तो गिरिराज बाबू भड़क गए और आग बबूला होकर सर्किट हाउस वापस चले गए। सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इतने नाराज हो गए कि उन्होंने बैठक में आने से उसके बाद मना ही कर दिया। उसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं के पसीने छूट गए। अरे आखिर गिरिराज बाबू बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक है भाई, उनकी ऐसी तौहीन पार्टी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए तुरंत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व डिप्टी सीएम ताराकिशोर प्रसाद समेत कुछ और नेताओं ने मोदी जी के मंत्री से मुलाकात की, उनकी खुशामद की और बड़ी मुश्किल से मान मनौवल की। तब जाकर गिरिराज बाबू माने और बाद में बैठक में शामिल हुए। सुना है अमित शाह की इस बैठक में सुरक्षा इतनी तगड़ी थी, इतनी कसी हुई थी कि कई बड़े नेताओं को तो शामिल होने के लिए पैदल चलना पड़ गया। जी, पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह की गाड़ी को भी सुरक्षा कर्मियों ने ऐसे ही गेट में रोक दिया था, जिसके बाद वो पैदल गए अंदर बैठक में। यहाँ तक कि कई नेताओं को तो गाड़ी के साथ अंदर एंट्री नहीं मिली, उनको सुरक्षा कर्मियों ने बाहर ही रोक दिया। अब देखिए ना, इन लोगों के कंपैरिजन में तो गिरिराज बाबू की बेइज्जती काफी कम हुई है। क्या हुआ, उनको एंट्री तो नहीं दी, गेट से भगाया ही तो गया। भले एक बार बाहर निकाल दिया गया हो, लेकिन बाद में मान मनौवल करके उनको बुला लिया गया ना वापस। अब देखिए ना, कल से चैनल वाले आपको बिहार में बीजेपी का मिशन 2024 की बारीकियों से उनका पूरा प्लान तो बता रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी खबर मिस कर गए। कोई नहीं, बड़ी बड़ी खबरों के बीच ऐसी छोटी मगर इंपॉर्टेंट खबरें कई बार मिस करनी पड़ जाती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बुनियादी सवाल यह है कि बिहार में चुनावी तौर पर तेजस्वी नीतीश का जो तगड़ा कॉम्बिनेशन है, उसको बीजेपी टक्कर तो तब देगी ना जब सबको साथ लेके चलेगी पार्टी के अंदर। ऐसे सरेराह बड़े बड़े नेताओं को नाराज किया तो कैसे काम चलेगा, कैसे पूरा होगा बीजेपी का मिशन 2024 बिहार वाला। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करेंगे।